हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। हम बात करेंगे लास्ट वीकली टारगेट के बारे में। लास्ट आपका वीकली टारगेट है 11, मीन्स 11 वीक्स में 77 डेज में फुल हमने सिलेबस किया है विद थोरो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थोरोली एक्सटेंसिवली हमने कवर किए सब चीज़ें। तो देखिए, लास्ट वीक में आपके पास करने के लिए कंप्यूटर में कुछ नहीं है, रीजनिंग में कुछ नहीं है, इंग्लिश में कुछ नहीं है, मैथ्स में कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है, हिस्ट्री में कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स में कुछ नहीं है, जनरल साइंस में कुछ नहीं है। यानी कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है, कहने का मतलब सिर्फ रिवीजन आपको करना है, सिलेबस आप इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। जनरल साइंस में आप टेंथ की जो है साइंस एनसीईआरटी उसको आप कीजिए। एट्थ नाइन्थ आपने पिछले वीक में किए, टेंथ की एनसीईआरटी ओनली टेंथ की। इसमें भी आपको सेलेक्टिवली कैसे पढ़ना होता है, जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो सब जानते हैं। ठीक है, मीन्स ये यूपीएससी का चार्म है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जैसे कोई केमिकल फॉर्मूला या फिर कोई इक्वेशन ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। जो एक जनरल चीज़ पता होनी चाहिए जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, वो उससे रिलेटेड जो चीज़ें निकलती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे मेरे टेस्ट में भी आप देखते होंगे तो वही यूपीएससी का चार्म होता है। उससे रिलेटेड हमको पढ़ाई करनी है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, उस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो लास्ट के 6 मंथ्स हैं 2020 के, वो आप रिवाइज कर चुके हो और इस बार आपको फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2020 रिवाइज करना है। तो करंट का भी विद वन रिवीजन हो गया है। ठीक है, मीन्स पूरी करंट आप एक बार कर चुके हैं और एक बार अभी रिवाइज कर रहे हैं। इसमें आपको 2020 के जो पहले 6 महीने हैं उनको रिवाइज करना है। ये रिवाइज भी आप कैसे करते हैं, सेलेक्टिवली जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उस तरीके से ही करना है। जो हाउ टू मास्टर करंट अफेयर्स वीडियो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको देखिए और उसके हिसाब से जो बताया है वैसा करना है। इसके बाद है पॉलिटी। तो पॉलिटी में देखिए, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वहाँ तक हमने कर लिया है। इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, उसमें आपको उसी तरीके से पढ़ना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो हेड है वो कैसे इलेक्ट होता है, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और जो आगे जितने भी क्लोज हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, पार्ट हैं, वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ लीजिए, बाकी आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो लिस्ट हैं, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ये आपको बहुत अच्छी तरह करनी है। इसको आप इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट मानिए, पॉलिटी का पार्ट मानिए, किसी का ही मानिए, आपको दोनों सब्जेक्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको करना है। ठीक है, पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो, प्लस एंटी डिफेक्शन लॉ, प्लस जो लिस्ट है आपकी। ठीक है, हिस्ट्री में पूरा आपको रिवाइज करना है। अकाउंटिंग में जो ट्वेल्थ के 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। और जो ग्रेजुएशन की है वो भी इसी वीक में कर लीजिए आप, जिससे पूरा एक्सटेंसिवली कवर हो जाएगा। जो ग्रेजुएशन की है उसमें कौन से 3 टॉपिक करने हैं आपको। एक आपको करना है ब्रांच अकाउंटिंग, एक आपको करना है जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक आपको करना है कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और ब्रांच अकाउंटिंग, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट हैं ग्रेजुएशन से जो टॉपिक रिलेटेड हैं। ठीक है, और उसके बाद में कंटिजेंसी लायबिलिटी वगैरह 1-2 टॉपिक हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपको ये 3 टॉपिक प्लस ट्वेल्थ के जो 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, ये आपको अकाउंटिंग में इस वीक के लिए करना है। सारी चीज़ें मैं भी कराऊंगा और आपको भी जो आपके पास सोर्स हो वो करना है। अकाउंटिंग इसी वीक में आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरीके से। और कितना एक्सटेंसिव है आप जानते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक चैप्टर को पढ़ा है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक्सटेंसिवली आपकी कवर हो जाएगी इसी वीक में। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आप सब कुछ कर चुके हैं। अब जो पुराने एक्ट्स हैं उसको आप रिवाइज कर रहे हैं। तो इस बार आपको कौन से एक्ट रिवाइज करने हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में इस बार सिर्फ आपको रिवाइज ही करना है, आप सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो इसलिए जो आपको रिवाइज इस बार करना है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, वो आपको करना है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 वाला। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, कंपनसेशन एक्ट और ग्रेचुइटी एक्ट। ये 6 एक्ट तो आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये रिवाइज 6 एक्ट क्यों मैं एक वीक में बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना है। ठीक है, ऑलरेडी इनको आप पढ़ चुके हो आपके कोर्स में। जैसे ट्रेड यूनियन को आप इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ चुके हो। ठीक है, कंपनसेशन को आप ओएसएच में पढ़ चुके हो। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, इनको आपको जस्ट रिवाइज ही करना है। तो कौन से 6 एक्ट आपको रिवाइज करना है, ट्रेड यूनियन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फैक्ट्री एक्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो एसएस में। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, कंपनसेशन, ग्रेचुइटी, ये सब आपको करना है। ठीक है,
रिवाइज करना है। और जो वेजेस के 4 कोड हैं, वेजेस के 4 कोड कौन से हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रेम्यूनरेशन। ये चारों में कोई चेंजेस नहीं है, तो इनको आप जो वेजेस कोड है उससे ही पढ़ सकते हो, और इनको अगर आप अलग से इनके जो एक्ट हैं वहाँ से पढ़ोगे तो और अच्छा है। अब ये सब जो 6 और ये 4, मतलब 4 आप देखो अलग अलग देखोगे तो 4 हैं, और एक देखोगे तो कोड ऑन वेजेस है। अब ये जो 6 और 4 एक तरीके से 10 आपको रिवाइज करने हैं, करने कहाँ से हैं? तो ये गजट आपको सब अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। इनको गजट से आपको करना है, क्योंकि बहुत आसान रहेगा। आप जब कोड पढ़ चुके हो तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए इनके गजट को पढ़ना। गजट में ये नहीं कि पूरा पढ़ने बैठ जाओगे, सेलेक्टिवली जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वेजेस में क्या आता है, ठीक है, जैसे बात करें वेजेस की, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सब खैर आप नए में पढ़ चुके हो, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये सब आपको रिवाइज करना है इस वीक के लिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो 2 मेन सब्जेक्ट हैं हमारे स्पेशल ईपीएफओ जिनको बोलते हैं, ये दोनों एक्सटेंसिवली आपके इस वीक में कवर हो जाएंगे। अकाउंटिंग मेरे थ्रू और इंडस्ट्रियल रिलेशन आपके थ्रू, और इस वीक के बाद में फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको पढ़ाना चालू करूँगा। जैसे अकाउंटिंग हमने ख़त्म की थी उसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन डेप्थ में हम चालू करेंगे, जो भी इसी मंथ में कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सब कुछ आप कर चुके हैं, ठीक है। और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर एज इट इज़। तो मेनली जो करना है 3 4 सब्जेक्ट ही आपको रिवाइज करना है। साइंस में 10th एनसीईआरटी, करंट में फर्स्ट 6 मंथ्स, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और एंटी डिफेक्शन, हिस्ट्री में कुछ नहीं है, अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन और 12th के जो बचा हुआ पार्ट है मैं भी आपको कराऊंगा और आपको भी करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो मैंने आपको बताए हैं, ट्रेड यूनियन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फैक्ट्रीज एक्ट, प्रोविडेंट फंड, कंपनसेशन, ग्रेचुइटी और वेजेस, ठीक है, ये सब आपको रिवाइज करने हैं। लिस्ट आपको पॉलिटी में लो या इंडस्ट्रियल रिलेशन में लो आपको रिवाइज करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इतना ही आपको इस वीक के लिए करना है। लास्ट वीक में मेन जो 2 सब्जेक्ट हैं आपके, अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इनको एक्सटेंसिवली कवर करना है। पॉलिटी में फिर से ओवरव्यू लेना है, ठीक है, और करंट में फर्स्ट 6 मंथ्स का रिवीजन, साइंस में 10th का रिवीजन। तो इतना ही पोर्शन आप कर लीजिए इस वीक के लिए, और आपके वीकली टारगेट्स इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स आपका जो सिलेबस है वो एक्सटेंसिवली कवर हो चुका है। इसके बाद में जो सजेशन मुझे दिया जा रहा है, मोस्टली जो मेरे पास आ रहा है कि सर वीकली टारगेट ख़त्म होने के बाद आप इस प्रोसेस को रोको मत, इस प्रोसेस से बहुत सीखा है, बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंसी बनी है, ठीक है, तो आप इसको रोको मत। आप सब्जेक्ट वाइज कर दो कि पर वीक 2 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, इस तरीके से आप कर दो, तो वही करेंगे आगे से, ठीक है। तो इस वीक को आप, वीकली टारगेट लास्ट है आपका, इसको आप फिनिश कर लीजिए, और जो वीकली टारगेट के साथ चल रहा है वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सकता है कि कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी होप के साथ, कल की भी आपने स्ट्रेटजी देखी थी, ठीक है, तो होपफुली आप सब राम जी वाली साइड रहें, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो। इसी होप के साथ गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।